Good morning students, class 8, chapter number 13, direct and inverse proportions, exercise 13.2. In the previous video we have completed exercise 13.1 in which we discuss about direct proportions. Direct proportions mean if there are two quantities and if one quantity increase then other quantity also increase in the same ratio. It is called direct proportions. अगर वो decrease होती है first quantity, second quantity also decrease in the same ratio. Now we discuss exercise 13.2. 13.2 first question. There are total 5 statements and we have to consider that in which statement there is a property of inverse proportions is used. इनवर्स proportion मीन अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है, अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं देन अदर क्वांटिटी डिक्रीज इन इनवर्स रेशियो, यानी कि अगर हम एक क्वांटिटी को दुगना करते हैं तो अदर क्वांटिटी विल बी हाफ. अगर हमने एक क्वांटिटी को हाफ किया देन अदर क्वांटिटी विल बी डबल. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस. So we just discuss the first statement. In the first statement, it is given that number of workers on a job and the time to complete the job. यानी कि किसी काम को पूरा करने के लिए हमने कुछ वर्कर्स हायर करे और वो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस काम को कंप्लीट करते हैं. सपोज हमारे पास एक फील्ड है, हमें उस फील्ड को तैयार करना है खेती के लिए, फार्मिंग के लिए तैयार करना है. तो हमने सपोज वहां पर 10 वर्कर्स को हायर किया और 10 वर्कर्स जो मिलकर उस फील्ड को तैयार कर रहे हैं वो ले रहे हैं सपोज 6 डेज. अब अगर हम वर्कर्स की काउंटिंग को डबल कर दें, यानी कि हमने वर्कर्स की काउंटिंग को कर दिया डबल, तो वर्कर्स कितने हो गए हमारे पास 20. अब सोचो कि अगर हम वर्कर्स की काउंटिंग को डबल कर रहे हैं, फील्ड वही है हमारे पास सेम, तो क्या अब भी 6 दिन लगेंगे? ऑब्वियसली नहीं भाई, अब तो दिन आधे हो जाएंगे ना. इट्स मीन अब डेज कितने रहेंगे हमारे पास 3. तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, अगर हम एक क्वांटिटी को डबल कर रहे हैं देन अदर क्वांटिटी विल बी इट्स हाफ. और अगर हम उस फील्ड को सेम रखते हैं देन इट इज द स्टेटमेंट फॉर इनवर्स प्रोपोर्शनल. इट इज क्लियर? तो यह आएगा आपका यस, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस. जस्ट नोट डाउन. Okay students, now second statement. In the second statement, the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. First we discuss about uniform speed. Uniform speed mean अगर हमारे पास कोई व्हीकल है उसको वो व्हीकल किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस सपोज हाफ आवर में कंप्लीट करी, तो वो नेक्स्ट 5 किलोमीटर की डिस्टेंस भी हाफ में ही अगर कवर कर रहा है, यानी कि पर्टिकुलर डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कवर करता हुआ जा रहा है. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. हम यूनिफॉर्म स्पीड को ये भी कह सकते हैं कि सेम स्पीड, यानी कि अगर कोई व्हीकल सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज आ जाती हैं. अगर हम स्पीड को सेम रखें देन जो से डिस्टेंस कवर करनी है एक क्वांटिटी ये एंड अदर क्वांटिटी अभी टाइम टेकन. हमें स्टडी करना है कि इनके बीच में कौन सा प्रोपोर्शंस हो सकता है, डायरेक्ट या इनवर्स. तो इसको समझने के लिए सपोज हमारे पास कोई डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, हमें 400 किलोमीटर दूर जाना है, स्पीड सेम है. तो एंड वी सपोज दैट जो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है वो टाइम कितना है 10 आवर्स. वी सपोज दैट. अब अगर मैं डिस्टेंस को सपोज करो आधा कर दूं, यानी कि मैंने जो डिस्टेंस करनी है वो केवल 200 किलोमीटर कवर करनी है, यानी कि डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया आधा. अब सोचो कि क्या मुझे अब भी 10 आवर्स ही लगेंगे? ऑब्वियसली नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस को कम कर रहा हूं तो मुझे अब फाइनल जाने में टाइम कम लगेगा, यानी कि टाइम मेरा भी आधा हो जाएगा. इट्स मीन टाइम विल बी 5 आवर्स.
तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर मैं डिस्टेंस को आधा करता हूं तो टाइम विल ऑल्सो हाफ, यानी कि यहाँ पर सेम रेशियो में दोनों क्वांटिटी, अगर मैं एक को डिक्रीज करता हूं अदर क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीज। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल नहीं है। तो आई श्योर इट इज क्लियर, जस्ट नोट डाउन। Okay students, now we discuss third statement, area of cultivated land and the crop harvested, यानी कि अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर जमीन है और उसमें जो होने वाली फसल है दोनों के बीच में किस तरह का प्रोपोर्शंस होगा। तो सपोज ये मेरे पास एक फील्ड है और जो फील्ड का एरिया है वो हमने सपोज कर लिया कि फील्ड का जो एरिया हमारे पास है वो 200 मीटर स्क्वायर है, एनीथिंग हमने कुछ भी सपोज कर लिया। और जो इसमें हमारी फसल हो रही है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है सपोज 20 क्विंटल, यानी कि उसमें 20 क्विंटल्स हम कोई सपोज करते हैं कि हम गेहूं उसमें उगा रहे हैं। अब ये सोचो कि अगर मैं इस फील्ड का एरिया बढ़ा दूं, यानी कि मैंने फील्ड का एरिया दुगना कर दिया, यानी कि मेरे पास अब फील्ड कितना हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या जो उसमें अब गेहूं पहले हो रहे थे 20 क्विंटल्स, क्या अभी 20 क्विंटल्स ही होंगे? ऑब्वियसली नहीं, ज्यादा होंगे। क्योंकि फील्ड को मैंने दुगना करा है तो इट्स मीन जो उसकी क्वांटिटी है गेहूं की वो भी डबल हो जाएगी। इट्स मीन इट इज ऑल्सो डबल, यानी कि 40 क्विंटल्स। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम बाकी सब क्वांटिटीज को सेम रखें जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स या जो भी मतलब एनीथिंग एल्स है, अगर हम केवल इन दोनों को स्टडी करें तो अगर मैं एरिया को बढ़ा रहा हूं देन जो उसमें क्रॉप होगी वो भी डबल हो जाएगी, यानी कि 40 क्विंटल्स हो गई। So it is also not a statement for inverse proportional. So it is also no. So I sure it is clear. Just note down. Okay, student. Now we discuss its fourth statement. In the first statement, time taken for a fixed journey, यानी कि अब की बार हमने जो डिस्टेंस कवर करनी है उसको फिक्स कर दिया। तो हमारे पास दो क्वांटिटी है टाइम और स्पीड, इनके बीच में कौन सा प्रोपोर्शनल स्टडी किया जाएगा। अगेन वी टेक एग्जांपल, सपोज वी हैव टू कवर अ डिस्टेंस 400 किलोमीटर, हम 400 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो व्हीकल है हमने उसकी स्पीड को कर रखा है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम हम कंज्यूम कर रहे हैं सपोज वो कंज्यूम हुआ है 10 आवर्स। वी सपोज दैट अब अगर मैं डिस्टेंस को सेम रखते हुए मुझे उसी डिस्टेंस को कवर करना है, मैंने व्हीकल की स्पीड को डबल कर दिया, यानी कि स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मेरा व्हीकल थोड़ा तेज चल रहा है। अब ऑब्जर्व करो कि क्या उसमें लगने वाला टाइम अभी 10 आवर्स होगा? ऑब्वियसली नहीं, पर जब मैंने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो टाइम डिक्रीज होगा और टाइम कितना हो जाएगा उसका हाफ, यानी कि 5 आवर्स। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, अगर हम स्पीड को डबल करते हैं देन टाइम वी कन्वर्ट टू हाफ। सो टाइम टेकन और स्पीड ऑफ द व्हीकल के बीच में अगर मैं जनरली को फिक्स रखता हूं तो दैट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शनल। सो इट इज द स्टेटमेंट फॉर इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो आई श्योर इट इज क्लियर, जस्ट नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। एक कंट्री की पॉपुलेशन और एक पर्सन को मिलने वाली जमीन, उनके बीच में कौन सा प्रोपोर्शन होगा। इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई लैंड है और उसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है,
अब सपोज करो यहाँ पर हमारे पास 10 पर्सन हैं, ओके। अब 10 पर्सन अगर यहाँ पर है तो हर एक के पास 10 मीटर स्क्वायर पर पर्सन, इतनी जमीन आएगी। अब सोचो कि अगर मैं यहाँ पर पर्सन की काउंटिंग को 20 कर दूं, यानी कि अब यहाँ पर कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो क्या अब भी हर एक के पास 10 मीटर ही रहेगा? नहीं हो सकता भाई। अगर आप 20 हैं तो अब तो हर एक के पास 10 नहीं रहेगा, उसके लिए तो फिर ये 200 करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास लैंड सेम है तो अब हर एक को कम मिलेगा, यानी कि आधा, 5 मीटर स्क्वायर पर पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक क्वांटिटी को डबल कर रहा हूं देन अदर क्वांटिटी इज हाफ, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, सो इट इज अ स्टेटमेंट फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इट्स आंसर इज यस। तो आई श्योर क्वेश्चन नंबर 1 is clear and is the basic for inverse proportions. So I sure it is clear. Just note down. In the next video we continue exercise 13.2. Thank you very much.